एक राजकुमार और घोड़े की कहानी। पाटन नगर में कपूर सिंह नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उसके कोई पुत्र न हुआ। इसलिए ब्राह्मणों और पंडितों के कहने पर उसने भगवान शिव की आराधना की। कुछ दिन बाद शिव जी की कृपा से उसके यहाँ एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। 7वें वर्ष में राजकुमार को एक पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ एक बढ़ई के लड़के से उसकी बहुत गहरी मित्रता हो गई। उन दोनों में इतना अधिक प्रेम बढ़ गया कि राजा और दरबारियों को बड़ी चिंता हुई और वे उन्हें एक दूसरे से अलग करने का उपाय सोचने लगे। किंतु राजकुमार किसी की बात नहीं सुनता था। उसने सबसे कह रखा था कि यदि कोई मेरे मित्र का अपमान करेगा और उसे नाराज करेगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। आखिर बढ़ई का लड़का राजकुमार का गहरा मित्र था। सो बढ़ई के लड़के ने ही अपनी बुद्धिमानी से राजकुमार से अलग होने की एक तरकीब सोची। वह उसकी आज्ञा लेकर बढ़ई का काम सीखने के लिए किसी दूर नगर में चला गया। राजकुमार को इससे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने अपने मित्र की भलाई का ख्याल करके उसे जाने की आज्ञा दे दी। जाते हुए उसने बढ़ई के लड़के से यह प्रतिज्ञा करा ली कि वह लौटते हुए उसके लिए कोई आश्चर्यजनक वस्तु लेकर लौटे। बढ़ई का लड़का किसी अच्छे गुरु की खोज में इधर उधर भटकता रहा। दूर, बहुत दूर, नदी नाले पार करके कई गांवों, बस्तियों और शहरों को लांघ कर वह एक नगर में पहुंचा, जहां एक बहुत बड़े शिल्पी से उसकी भेंट हुई। शिल्पी ने बहुत प्रेम से बढ़ई के लड़के को अपने पास रखा और काम सिखाने लगा। 8 वर्ष तक लगातार मेहनत करने के बाद वह एक निपुण कारीगर बन गया। शिल्पी ने एक दिन उससे कहा, अब तुम अपने घर जाकर धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हो। बढ़ई के लड़के ने उत्तर दिया, मैं अपने नगर में तब तक नहीं घुस सकता जब तक कि अपने प्यारे मित्र राजकुमार के लिए कोई आश्चर्यजनक चीज न ले आऊं। शिल्पी उसे तुरंत गोदाम में ले गया और उसने उसे एक खूबसूरत काठ का उड़ने वाला घोड़ा दिया, जो घुमावदार पेंचों की सहायता से आकाश में उड़ता था। शिल्पी ने घोड़े को उड़ाने और रोकने की तरकीब उसे सिखा दी। घोड़ा पाकर बढ़ई का लड़का बहुत खुश हुआ और अपने नगर को लौट गया, जहां उसका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। युवक बढ़ई ने वह घोड़ा अपने मित्र राजकुमार को दिखाया। दूसरे दिन सुबह वह दोनों घोड़े की परीक्षा के लिए एक बाग में गए। राजकुमार घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। न जाने कब और कैसे उसकी उंगली असली पेंच को छू गई। घोड़ा बड़े जोर से ऊपर आकाश की ओर उड़ा और साथ ही राजकुमार को भी ले गया। बढ़ई का लड़का भौचक्का सा मुंह बनाए आकाश की ओर ताकता रह गया। कुछ देर बाद राजकुमार की खोज के लिए चारों तरफ दौड़ धूप होने लगी। बढ़ई के लड़के ने सारी घटना कह सुनाई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ और संदेह में उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इधर आकाश में उड़ते हुए राजकुमार ने हर तरह से कोशिश की कि किसी प्रकार घोड़े की तेज चाल कम हो जाए, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अंत में बहुत देर बाद अचानक उसका हाथ ऐसे पुर्जे पर पड़ गया जिससे कि उड़ता हुआ घोड़ा रुक गया और कनकपुर में जाकर रुका। पृथ्वी पर उतरकर राजकुमार को पास ही एक छोटा सा सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा। वह उसी में घुस गया और पेड़ की शीतल छाया में पड़कर सो गया। बगीचे में राजा की मालिन रहती थी। उसने सोते हुए राजकुमार को जगाया और उसकी दुख भरी कहानी सुनकर पुत्र की भांति उसे अपने पास रख लिया। वह वहाँ अत्यंत सुखपूर्वक रहने लगा। मालिन रोज कनक की राजकुमारी के लिए सुगंधित फूल, माला, गुलदस्ते आदि सजाकर ले जाया करती थी। एक दिन स्वयं राजकुमार ने राजकुमारी के लिए एक बहुत सुंदर गजरा गूंथा और उसमें अपने हाथ की अंगूठी छिपाकर रख दी। राजकुमारी गजरा और अंगूठी पाकर बड़ी खुश हुई। वो अंगूठी वाले राजकुमार को देखने के लिए लालायित हो उठी
और उसने छिपकर उसे अपने महलों में बुलाया। राजकुमार काठ के घोड़े पर चढ़कर आकाश मार्ग से महल में दाखिल हुआ। वहाँ दोनों ने चुपचाप बिना किसी को बताए गुप्त रीति से विवाह कर लिया। बहुत दिनों तक महल में रहते रहते राजकुमार का मन भर गया, इसलिए एक दिन चुपचाप वो राजकुमारी के साथ घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ चला। घोड़ा एक घने सुनसान जंगल में आकर रुका। राजकुमारी बहुत थक गई थी, उसे जोरों की प्यास भी लगी थी। आसपास पानी मिलना मुश्किल था, अतः राजकुमार घोड़े पर चढ़कर उसके लिए पानी ढूंढने चला गया और वह वहाँ अकेली रह गई। जब राजकुमार घोड़े पर चढ़ा हुआ बड़ी तेजी से उड़ा जा रहा था तो अचानक उसका घोड़ा पहाड़ की चोटी से टकराकर एक विशाल नदी में जा गिरा। इधर राजकुमारी प्यास से छटपटाकर अचेत सी हो रही थी। तभी उसके एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। नवजात बालक को एक भेड़िया उठाकर ले गया। नदी में गिरने पर राजकुमार को एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया, लेकिन तत्काल वह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई और इस प्रकार मछली को चीरने पर राजकुमार के प्राणों की रक्षा हो गई। राजकुमार की सुंदरता और बुद्धिमानी से मछुआरा इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने अपनी नौका, मकान, मछली का व्यापार आदि सब उसके सुपुर्द कर दिए। राजकुमार शीघ्र ही एक चतुर व्यापारी हो गया। इधर बारिश हल्की फुहार से राजकुमारी की बेहोशी टूटी और जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वह अपना बच्चा और पति दोनों गंवा बैठी है तो वह दुख से पागल सी हो गई। रोती बिलखती, भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर भटकती रही। अंत में वह कोकिलपुर पहुंची, जहाँ की एक बुढ़िया जादूगरनी ने उसे अपने आश्रय में रख लिया। बुढ़िया बहुत अमीर थी और उसने एक सरोवर के बीच अपना महल बनवा रखा था। राजकुमारी बहुत सुखपूर्वक उसके पास रहने लगी और उसके मरने के बाद उसके धन और महल की मालकिन हो गई। वह फिर पहले की तरह शांत से रहने लगी। राजकुमारी का पैदा हुआ बालक, जिसे कि भेड़िया उठाकर ले गया था, एक शिकारी राजा के हाथ पड़ गया। उसके कोई पुत्र न था। वह ऐसा सुंदर बालक पाकर फूला न समाया और उसने अपनी रानी को जाकर उसे सौंप दिया। रानी अपने पुत्र की तरह उसका पालन पोषण करने लगी और राजसी ठाट बाट में बालक बड़ा होने लगा। बूढ़े राजा के मरने के बाद रानी ने उसे अपने पति के सिंहासन पर बैठा दिया। एक दिन राजा शिकार के लिए गया था। कोकिलपुर में सरोवर के महल से झांकती हुई उसे सुंदरी रानी की थोड़ी सी झलक मिली। उसने सोचा इस सुंदरी को राज दरबार में बुलवाया जाए। उसने हाजिर होने का हुक्म भेजा, किंतु राजकुमारी ने उसे अस्वीकार कर दिया। राजकुमार को इस पर बड़ा क्रोध आया और उसने जबरदस्ती उसे पकड़वा मंगाया। जैसे ही आंसू बहाती हुई रानी राज्य की सीमा में घुसी, वैसे ही भयंकर अशकुन होने लगे। राजकुमार के कानों में एक आवाज़ गूंजने लगी कि अपमान करेगा तो पृथ्वी पाताल में धंस जाएगा। यह सुनकर राजकुमार का दिल दहल गया, मुँह फीका पड़ गया और वह लज्जा और शर्म से जमीन से गड़ सा गया। वह दौड़कर राजमाता के पास गया और अपने असली माता पिता का हाल जानने का आग्रह करने लगा। राजमाता ने कहा, प्यारे बेटा, तू ईश्वर की ओर से हमारे पास आया था। महाराज एक बार जब शिकार खेलने गए थे तो तू जंगल में पड़ा मिला था, तभी से तू मेरा प्यारा बेटा है। यह सुनकर युवक राजा उस नई रानी के पास गया और उससे पिछले जीवन की सारी बातें पूछी। उसने अपनी दुख भरी कहानी राजकुमार को कह सुनाई। उसे अब पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मेरी असली माँ है। वह उसके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। रानी ने भी अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। अब राजकुमार अपने खोए हुए पिता की खोज निकालने की कोशिश में लगा। इस घटना के कुछ दिन बाद एक धनिक व्यापारी राज्य की सीमा में उतरा। उसके पास अनेक कीमती जवाहरात और हीरे थे। वह दरबार में भी बुलाया गया। व्यापारी की शक्ल राजकुमार से इतना अधिक मिल रहा था कि लोग आश्चर्यचकित हो एक दूसरे की ओर ताक रहे थे।
राजकुमार को भी कुछ संदेह होने लगा। उसने व्यापारी से पूछा, आप इतने अमीर कैसे हुए? व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने विगत जीवन की कहानी कह सुनाई। उसने कहा कि मैं अपनी प्यारी पत्नी के खो जाने से बड़ा दुखी हूँ। सारी कहानी सुनने के बाद राजकुमार अपने पिता को पहचान गया और अपनी माँ के पास ले गया। रानी रोती हुई अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। माँ, पिता, पुत्र तीनों का मिलन बड़ा ही अपूर्व था। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया, किंतु बड़ा राजा इतनी खुशी और चहल पहल में भी उदास था। उसे रह रह कर अपने बढ़ई मित्र की याद आ रही थी, जो उसके कारण अभी तक जेल में पड़ा सड़ रहा था। अतः वह अपने परिवार और कुछ सैनिकों को लेकर अपने राज्य में गया, जहाँ के बूढ़े राजा रानी ने उसका खूब स्वागत किया। उसने तत्क्षण बढ़ई पुत्र को जेल से बाहर निकाला और एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह कर दिया। राज्य में खूब खुशियाँ मनाई गई, घी के दीपक जलाए गए और चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। राजा और बढ़ई दोनों मित्र अपने अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे।